डार्क एनर्जी सर्वे करोड़ों गैलेक्सीज का नक्शा बनाने, हजारों सुपरनोवा और ब्रह्मांडीय संरचनाओं का पता लगाने के लिए बना एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। यह हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने वाली गुप्त एनर्जी की रहस्यमय शक्ति को जाहिर करने में मदद करेगा। हाल ही में डार्क एनर्जी सर्वे के डेटा के जरिए जांच करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों के पास एक बड़ी और अजीब चीज देखी। इस खोज से प्लैनेटरी साइंस कम्युनिटी में उत्साह दिखा, क्योंकि वो चीज आकार में अजीब सी बड़ी थी। शुरुआती स्टडी और अनुमान बताते हैं कि ये चीज 75 मील जितनी बड़ी थी, यानी ओमुआमुआ से काफी बड़ी। वाकई काफी बड़ी। रेफरेंस के लिए देखें तो डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड व्यास में करीब 6 मील थी। ये साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली गैलेक्टिक हथियार डेथ स्टार के जितनी थी। ये चीज ऊट क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रही है। ये जगह सूर्य के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र है जो नेपच्यून के ऑर्बिट से बहुत दूर शुरू होता है। कहा जाता है कि रहस्यमय चीज की स्टडी एस्ट्रोनॉमी के लिए सब कुछ बदल सकती है। ऊट क्लाउड हमारे सौर मंडल के किनारों को दिखाता है, जो पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से लगभग 10,000 से 20,000 गुना दूर है। बर्फीली चीजों का बिखरा हुआ पतला कलेक्शन प्लूटो के मुकाबले सूर्य से लगभग 200 गुना दूर शुरू होता है, और जो सूर्य के नजदीक के तारों वाले पड़ोसी और प्रोक्सिमा बी की मेजबानी करने वाले अल्फा सेंचुरी के आधे रास्ते तक फैला हुआ है। ऊट क्लाउड के बारे में हम कम जानते हैं, इतना कम कि इसका अस्तित्व सिर्फ थियोरिटिकल ही है। ये कॉस्मिक बादल इतना काला और ठंडा है कि इसकी झलक कभी नहीं दिखी, और ना ही हमारे पावरफुल टेलीस्कोप इसे देख पाए। ऐसा लगता है कि ये चीज ऊट क्लाउड के बर्फीले पिंडों के विशाल कवच के जरिए पूरे सौर मंडल को ढकने आई है। अपने करंट ट्रेजेक्टरी पर इस चीज को अपनी ऑर्बिट का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5.5 मिलियन साल लगते हैं। डार्क एनर्जी सर्वे के लिए 6 सालों में ली गई लगभग 80,000 इमेजेस में से करीब 30 इमेजेस में इसे देखा गया। घूमने वाले विजिटर को C/2014 UN271 नाम दिया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने धूमकेतु नाभिक C/2014 UN271 की खासियत को मापा, जिसे अब बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन भी कहा जाता है। इसके डेटा ने दावा किया कि ये एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में सबसे बड़ा धूमकेतु है। धूमकेतु की तरह शायद ये चीज बर्फ से भरी है, और फिलहाल वो सूर्य से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। ये 2031 में हमारे बेहद करीब होगा। तब ये शनि के ऑर्बिट के पास सौर मंडल के तल के नीचे मौजूद होगा। C/2014 UN271 में इंटरेस्ट की ये एक वजह है कि ये संक्रमण चीज का कुछ हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कई लंबे वक्त के धूमकेतु जो कभी कभी चमकीली पूंछ के साथ दिखाई देते हैं, असल में ऊट क्लाउड से आते हैं। सूर्य के पास घूमने वाले तारे इन चीजों को अपने से दूर धकेल सकते हैं। वे इस पर लगातार अंदर की ओर से काम करते हैं। विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के साथ जब तक वे रहते हैं, तब तक हर सफर पर अपना रास्ता बनाते हैं, जहां आज हम उन्हें देख पा रहे हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड एक्सपर्ट मैक श्वाम बताते हैं कि सच्चाई ये है कि ये सूर्य से इतनी दूर मौजूद हो, जो शायद ये बताता है कि उसने ऐसा कई बार किया है, लेकिन अभी भी लंबे वक्त का धूमकेतु बनने की प्रक्रिया में है, जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। साइंटिस्ट अब ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि C/2014 UN271 अपने सफर के दौरान कैसे बर्ताव करता है। वेरिसी रूबिन ऑब्जर्वेटरी 2023 में चिली से वस्तु का अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वे शुरू करने वाली है। रूबिन ऑब्जर्वेटरी इमेजिंग के साथ हर 3 रातों में एस्ट्रोनॉमर्स को एक असरदार फिल्म मिलेगी, जो बताएगी कि ये चीज एक दशक में कैसे विकसित हुई। शुरुआत में C/2014 UN271 के चारों ओर मटेरियल का एक बादल, जिसे कोमा कहा जाता है, वो नहीं दिखाई दिया। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि C/2014 UN271 सैंपल रिटर्न मिशन की मंजिल हो सकती है, जबकि बाकियों को यकीन है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट मिशन बनाने में दशकों लग सकते हैं।
लेकिन फिर भी C/2014 UN 271 के करीब आने के कारण एस्ट्रोनॉमर्स के पास जांच के लिए बहुत कुछ होगा। इस बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरस्टेलर ट्रैवलर ओमुआमुआ के लिए रिसर्च मिशन चल रहा है। नया रिसर्च प्रोजेक्ट लायरा नामक एक मिशन की आउटलाइन तैयार कर रहा है ताकि प्रोब के जरिए जांच कर ये पता लगाया जा सके कि ओमुआमुआ उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जितना वो दिखता है। ओमुआमुआ की प्रकृति को बताने वाले थ्योरीज में फ्रैक्टल डस्ट एग्रीगेट, हाइड्रोजन आइसबर्ग, नाइट्रोजन आइसबर्ग, एलियन सोलर सेल, ज्वारीय रूप से बाधित ग्रह के टुकड़े जैसे कई शामिल हैं। इन सब में एक बात खास है, वे सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसा आप पेपर में पढ़ सकते हैं। पेपर एक मिशन की सिफारिश करता है जो फरवरी 2028 में लॉन्च होने के बाद 4 साल वो पृथ्वी से 2 बार, विनस और जुपिटर से 1 बार ग्रेविटी की मदद हासिल करने में बिताता है और आखिर में वो 2050-2054 में ओमुआमुआ तक पहुंचता है। ये पहली बार नहीं जब ओमुआमुआ के लिए कोर्स की योजना बनाने की कोशिश की गई हो। ज्यादातर कोशिशों में सूर्य के आसपास ओबर्ट पैतरेबाजी के इस्तेमाल का सहारा लिया गया। ये उपाय स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल कुएं में गिरते हुए देखती है। जैसे ही ये गिरता है, ज्यादा एक्सेलरेशन जोड़ने के लिए ये अपने इंजन्स का इस्तेमाल करता है। इससे ये नुकसान है कि सूर्य के खिलाफ जांच की रक्षा के लिए बड़े ढाल की जरूरत होगी। बजाय इसके प्रोजेक्ट लायरा जुपिटर के चारों ओर एक ओबिरत पैतरेबाजी करता है। पेपर में पढ़ सकते हैं कि मिशन मौजूदा इंटरप्लैनेटरी मिशन की तरह ही होगा। ड्रॉबैक ये है कि लॉन्च के मौके सीमित है। दूसरा ऑप्शन जाहिर है ये होगा कि हमें ओमुआमुआ की तरह दूसरी चीज के आने का इंतजार करना होगा। आखिर हर साल 7 ऐसे होंगे जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर धूमकेतु दूसरे स्टार सिस्टम से आते हो। पेपर के मुताबिक इंतजार करना अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी इंटरस्टेलर चीज बोरिसोव जो 2019 में मिली, वो सौर मंडल में पहले से ही पाए गए छोटे पिंडों से मिलती जुलती है। ये ओमुआमुआ को और भी अलग बनाती है और ये भी साफ नहीं है कि उसे उसी चीज के समान होने की कितनी उम्मीद है इस तरह के वेंचर से संभावित साइंटिफिक रिटर्न इसे एक अचूक मौका बनाता है। चूंकि रहस्यमय यात्री मौजूदा टेलीस्कोप की सीमा से बाहर है, ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए एक ही तरीका है, वो है इसके पीछे जाना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।